वेलकम टू जीके भंडार। आज से हम लोग शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का पहला लेक्चर में आप लोग को स्वागत है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी इस चैनल में इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी, मतलब टोटल जियोग्राफी, थोड़ा बहुत वर्ल्ड का भी डिस्कस कर लिए हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें, और पॉलिटी कवर कर लिए हैं, जो कि थ्योरी पार्ट कवर किए हैं यहाँ पर। अभी एमसीक्यू सीरीज भी आएगा, तो चैनल में बने रहिएगा। आज हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमी। तो चलिए, देखो भाई, इस बुक थोड़ा पुराना वर्जन है, 2023 का बुक है, इसीलिए थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर रहता है। देखो पहला लाइन में ये क्या बोल रहा है, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज द सिक्स लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, हालांकि अभी ये सिक्स पोजीशन में नहीं है। अभी अभी इसका पोजीशन क्या हो गया, अभी पोजीशन हो गया, ठीक है, अभी सिक्स नहीं रहे। अभी जो पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, फोर्थ। ठीक है, अभी फोर्थ वाला पोजीशन अब हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट चीज। इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इट इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी जैसे देखने को मिलता है, ऐसे प्राइवेट सेक्टर भी साथ ही में देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम बोल देंगे इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी। It is categorized as developing economy with features like low per capita income, over dependence on agriculture and heavy population pressure। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पर पर कैपिटा इनकम इनकम जो भारत का है लो है थोड़ा, है ना, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही लो है दूसरे कंट्रीज के हिसाब से देखा जाए तो। हम लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा डिपेंडेंस है हम लोग का, और पॉपुलेशन दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, इनकम घटते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ये सीन है हमारा इंडियन इकोनॉमी का। तो अब देखो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का सेक्टर देखा जाए तो तीन सेक्टर यहाँ पर देखने को मिलता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एक्सट्रैक्ट्स और हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब ही ये हो जाएगा, वो पृथ्वी से कुछ प्रोडक्ट निकालेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट और हार्वेस्ट इतना बड़ा कैसे हो रहा है भाई। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है जी। चलो कोई नहीं। हम्म, चलो, एक्सट्रैक्ट्स और हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ ऐसा अगर हो जाएगा तो हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा होगा। क्यों, मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है, पृथ्वी में जो मौजूद है वहीं से प्रोडक्ट का कलेक्शन किया जाता है। और जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, बेसिक फूड वगैरह, इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, माइनिंग। एग्रीकल्चर हम फसल उगाते हैं, माइनिंग से मिट्टी का नीचे जो भी कोयला वगैरह है वो सब निकालते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, ग्रेजिंग, हंटिंग, फिशिंग, क्वेरिंग, ये सब जो है ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, फिनिश्ड गुड देखने को मिलेगा, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या मिल रहा था, डायरेक्ट रॉ मटेरियल मिल रहा था, यहाँ पर रॉ मटेरियल से कुछ बनाया जा रहा है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से जो भी चीज़ हम लोग पृथ्वी से एक्सट्रैक्ट किए हैं उसी सब चीज़ के ऊपर
फिनिश्ड गुड यहाँ पर बनाया जा रहा है। इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। देखो भाई, यहाँ पर ये सब क्वेश्चन में पूछता है तो ये ध्यान रखना। पूछेगा इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, क्योंकि कोल जो है ये प्राइमरी, लेकिन कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। गैस हो जाएगा सेकेंडरी, वाटर हो जाएगा सेकेंडरी। ठीक है, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। टर्शरी सेक्टर में क्या आ जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इंस्टीड ऑफ इन प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर सर्विस देखने को मिल जाता है, ये वर्ड में ध्यान देना। तो इन प्रोडक्ट नहीं मिलता है, सर्विस मिलता है। जैसे कोई व्यापार कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट हो, व्यापार भी एक टाइप का सर्विस है। ट्रांसपोर्ट कोई कर रहा है वो भी एक टाइप का सर्विस हो जाता है। टेली कम्युनिकेशन हो रहा है ये भी एक सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस का सर्विस है। तो ये 3 सेक्टर हो जाते हैं हमारा इकोनॉमी का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में क्या होते हैं, डायरेक्टली हम चीज़ को पृथ्वी से निकालते हैं। जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर कर लिया, माइनिंग कर लिया, फॉरेस्ट्री कर लिया, ग्रेजिंग कर लिया, हंटिंग कर लिया, फिशिंग कर लिया, क्वायरिंग कर लिया। सेकेंडरी सेक्टर में उन्हीं सब जो प्राइमरी सेक्टर से जो हम लोग को प्रोडक्ट मिला, रॉ प्रोडक्ट, उन्हीं सब को हम प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, और इस सेकेंडरी कैटेगरी में इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, और क्या हो जाता है, गैस हो जाता है, जिससे हम खाना बनाते हैं, गैस, वो वाला गैस। और क्या हो जाता है, वाटर सप्लाई भी सेकेंडरी में आता है। कई लोग गलत कर देते हैं, वाटर सप्लाई सोचते हैं पृथ्वी से वाटर निकल लिया तो हो गया प्राइमरी, नहीं ऐसी बात नहीं है। वाटर सप्लाई मतलब तुम्हारा घर में जो सप्लाई वाटर का हो रहा है इसका बात ये कर रहा है। तो पहले तो उनको वाटर को पहले तो नदी वगैरह से लिया होगा, फिर उनको प्रोसेसिंग किया होगा ना, तब अपना घर, तब ना अपने घर, ऐसे थोड़ी कि नदी का पानी डायरेक्ट आपका घर में भेज देता है। कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनिसिपैलिटी होता है, उनके अंदर डिपार्टमेंट होता है, वो पानी को कलेक्ट करता है, फिर उसमें पानी का प्रोसेसिंग किया जाता है, फिर भेजते हैं ना, तो सेकेंडरी में आ जाता है। ठीक है जी। और सर्विसेज आ जाता है टर्शियरी में, सर्विसेज आ जाता है टर्शियरी में। इसमें बिजनेस, व्यापार वगैरह, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब देखने को मिलता है। अब आ जाएंगे हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। In it is a term used to describe the long-term plans of government to coordinate and develop economy with efficient use of resources. तो इसके लिए प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन होते हैं। प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। 15 मार्च को हुआ 1950 में। ठीक है, 15 मार्च को 1950 में। देखता हूँ कलर का क्या हाल है अभी। हाँ अभी तो ठीक है। तो ठीक है, तो इसको ध्यान देना अच्छे से। प्लानिंग कमीशन जो है 15 मार्च 1950 में बनाया जाता है। इन द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इनका चेयरमैन होते हैं। नाउ इट इज रिप्लेस बाय नीति आयोग। ठीक है, ये नीति आयोग बन गया। कब से नीति आयोग बन गया ये, 2015 से। ठीक है, 2015 से। ठीक है, 2015 से ये नीति आयोग नाम ले, जब से 14 में मोदी का गवर्नमेंट आया, 15 से इसको नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है जी। अच्छा, ये देखो नीति आयोग का चर्चा यहाँ पर हो रहा है। नीति आयोग का फुल फॉर्म को क्या हो जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 का 1 जनवरी में इसका शुरुआत होता है। इट इज प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। ठीक है, ये भी कई बार पूछते हैं, लेकिन हालांकि इजी क्वेश्चन है ये, सबको लगभग पता होता है ये, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर इनका चेयरमैन होते हैं नीति आयोग का। और इट इज ए प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। तो आज मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छे से रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो, और रिसोर्स का एफिशिएंट यूज हो, इसलिए क्या बनाया गया, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया, 1950 में। 1950 में 15 मार्च। ठीक है, 1915 में 1950 में 15 मार्च प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जिसका चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इनके चेयरमैन थे। लेकिन 2015 से, 1 जनवरी 2015 से नाम क्या हो गया, नीति आयोग। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का चेयरमैन हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और नीति आयोग को हम लोग क्या बोलते हैं, थिंक टैंक। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाएंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में। ठीक है,
तो देखो 12 प्लान देखने को मिलता है। 5 ईयर प्लान अगर देखोगे तो यहाँ पर 12 प्लान तुमको 2017 तक देखने को मिलेगा। 17 के बाद ये बंद कर दिया गया, ठीक है। और 17 तक 5 ईयर प्लान देखने को मिला था। 12 ऐसे 5 ईयर प्लान है। फर्स्ट वाला कब हुआ था? 51 से लेकर के 56। ये हेरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। 1951 से 56 हेरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ये फोकस करते हैं एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन में, ठीक है। सेकेंड प्लान जो होता है 56 से लेकर के 61 तक होते हैं, ठीक है। 51 से 56, 51, 52, 53, 54, 55, 56। फिर होता है 56 से लेकर के 61, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है। तो ये हो जाता है सेकंड प्लान, जो कि प्रशांत चंद्र महालानोबिस मॉडल के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसमें हेवी इंडस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील प्लांट का डेवलपमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। दुर्गापुर में स्टील प्लांट देखने को मिलता है। भिलाई में स्टील प्लांट देखने को मिलता है। राउरकेला में स्टील प्लांट देखने को मिलता है। हेवी इंडस्ट्री में ज़्यादा फोकस किया जाता है। थर्ड प्लान को गदगिल प्लान बोलते हैं, ठीक है। गदगिल प्लान 61 से 66, 61 से 66 देखने को मिलता है थर्ड प्लान। इसको हम बोल देते हैं क्या? गदगिल प्लान। इसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन और हेवी इंडस्ट्रीज। देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर मतलब फूड ग्रेन ही हो गया ना। यहाँ पर दोनों को मार्च कर दोगे तो थर्ड आ जाएगा। इसको और इसको मार्च कर दो तो ये आ जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर फूड ग्रेन की बात हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर हेवी इंडस्ट्री की बात हो रहा है। तो ये हो जाता है गडगिल प्लान के अनुसार। फोर्थ प्लान कब से कब देखने को मिलता है? अब देखो 66 के बाद 69 तक एक गैप रहते हैं। 66 के से लेकर के 69 तक एक गैप रहते हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं? प्लान हॉलीडे। देखो ये नीचे लिखा हुआ है, द पीरियड बिटवीन 66 एंड 69 इज नोन एज प्लान हॉलीडे, ठीक है। तो अब 69 से 74 हो जाएगा। 69 से 74। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? 69 से 74 ओवरऑल फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में फिर दोबारा फोकस किया जाता है। अब 74 से 78, ध्यान से, 74 से 78 डीपी धर, ठीक है। डीपी धर ये प्लान प्रिपेयर करते हैं। इसमें रिमूवल ऑफ पोवर्टी प्रायोरिटाइज्ड और फोकस ऑन एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री। फिर दोबारा यहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों में फोकस किया गया। और क्या बोला भाई? पोवर्टी रिमूवल होना चाहिए। क्या बोला? पोवर्टी जो है, पोवर्टी का रिमूवल होना चाहिए, ऐसा बोला गया। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में फोकस किया गया। देखो ये फिफ्थ प्लान तक बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो दोबारा एक बार हम लोग रिकॉल करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले फास्ट 5 ईयर प्लान जो हो जाता है 51 से लेकर के 56 तक, जहाँ पर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी में फोकस किया जाता है। और ये किसका मतलब ये सब बनता है? कौन सा मॉडल में बनता है ये बनता है हेरोड डोमार मॉडल, हेरोड डोमार मॉडल। सेकंड 5 ईयर प्लान का सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से लेकर के 61 तक देखने को मिलता है। और ये पीसी मॉडल में बनते हैं और यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज में फोकस किया जाता है। और इसी दौरान दुर्गापुर बनते हैं, राउरकेला बनते हैं और भिलाई, भिलाई वगैरह बनते हैं। फिर 61 तक तो हो गया। 61 से 66 शायद, 61 से 66 ये हो जाता है थर्ड 5 ईयर प्लान। और ये किसका रिकमेंडेशन से बनते हैं? गडगिल प्लान से बनते हैं, जिसमें दोनों को मर्ज किया जाता है, एग्रीकल्चर फूड ग्रेन डेवलपमेंट और जो है
ठीक है जी। तो इसमें ध्यान देना भाई साहब। गडगिल प्लान, इसमें है इंडस्ट्री में भी फोकस किया जाता है और फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी फोकस किया जाता है। फोर्थ, अब 66 से 69 क्या हो जाता है, प्लान हॉलीडे। 66 से लेकर के 74 तक क्या देखने को मिलेगा, किसमें फोकस किया जाएगा, फिर एग्रीकल्चर। और 74 से 78 दोबारा देखने को मिलता है, जहाँ पर बोलते हैं कि प्रोवर्टी को कम करना चाहिए और एग्रीकल्चर में फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्रीज में फोकस करना चाहिए। और ये फिफ्थ प्लान जो है, इसको प्रिपेयर की करते हैं डीपी धर। डीपी धर। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 5 देख लिया, अब दूसरा कलर करेंगे। चलो, सिक्स प्लान कहाँ तक पहुंच गए हम लोग, 78। अब देखे हो 78 के बाद 80 आ रहा है, तो यार नीचे आ जाओ, 78 से 80, इसको बोल देते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, ठीक है। 78 से 80 हो जाता है रोलिंग प्लान। और 80 से 85 तक सिक्स प्लान देखने को मिलता है, फोकस ऑन पोवर्टी इरेडिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। देखो भाई, यहाँ पर जो फिफ्थ प्लान में भी पोवर्टी का बात किया जा रहा था, सिक्स प्लान में दोबारा पोवर्टी इरेडिकेशन का बात किया गया और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस का बात किया गया। बोला भाई टेक्नोलॉजी को थोड़ा डेवलपमेंट करना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए टेक्नोलॉजी। फिर सेवेंथ प्लान आ जाता है 50 से 90। 50 से 90 सेवेंथ प्लान में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इनक्लूड एस्टेब्लिशमेंट सेल्फ सफिशिएंट। फिर दोबारा सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी का, सेवेंथ प्लान में फिर दोबारा सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी का बात होते हैं, ठीक है। एट प्लान में देखा जाता है 92 से, देखो एट प्लान हो जाएगा 92 से 97। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर गैप आ गया, तो फिर हम नीचे जाएंगे 90 से 92 एनुअल प्लान, ठीक है। 90 से 92 जो है उसको हम बोल देंगे एनुअल प्लान। और 92 से 97 तक ये जो पीरियड है, राव मनमोहन सिंह मॉडल फास्ट इंडिकेटिव प्लान, टॉप प्रायोरिटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन। तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। यहाँ पर राव मनमोहन सिंह मॉडल देखने को मिलता है 1992 से 1997, यानी एनुअल प्लान के बाद राव मनमोहन सिंह मॉडल देखने को मिलता है। और फास्ट इंडिकेटिव प्लान देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, फास्ट इंडिकेटिव प्लान। और यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, एम्प्लॉयमेंट को, एडुकेशन को। नाइन्थ प्लान आ जाता है 97 से लेकर के 2002 तक। इसमें ग्रोथ ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी पे फोकस किया जाता है। ग्रोथ किसके साथ होगा, जस्टिस के साथ, और ग्रोथ होगा इक्विटी के साथ, ठीक है। फिर 2002 से 2007, ठीक है। टेंथ प्लान, इसमें क्या इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना होगा, प्रोवर्टी, फिर प्रोवर्टी का बात यहाँ पर, फिर प्रोवर्टी का बात होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 7 से 12 11th प्लान, 12 से 17 12th प्लान। 11th प्लान में क्या बोलते हैं, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। तो 12th प्लान में हो जाता है फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल। 11th प्लान में ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th प्लान में बोल रहा है फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। ये दोनों याद हो गया। अब 9th और 10th, 9th में क्या किया, बोला ग्रोथ होगा जस्टिस के साथ, इक्विटी के साथ। 10th में क्या होगा, बोला कि भाई पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी घटाएंगे। 8th प्लान में तो मनमोहन सिंह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एडुकेशन में काफी ज्यादा फोकस किया। तो हम लोग लगभग सारा ही देख लिए हैं, तो दोबारा हम लोग रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा तुम्हारा नजर में आए, ठीक है। अच्छा, नजर में आ रहा होगा, तो चलिए मैं डिस्कस करने का कोशिश करता हूँ।
सबसे पहले फास्ट 5 ईयर प्लान का शुरुआत होते हैं 51 से लेकर के 56 तक। और ये जो फास्ट 5 ईयर प्लान है, ये हेरोद डुमार मॉडल के अनुसार होते हैं। हेरोद डुमार मॉडल के अनुसार होते हैं। और इसी मॉडल के दौरान इसमें एग्रीकल्चर और इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट करने का बात किया जाता है। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आ जाता है 56 से लेकर के 61 तक। ये पीसी मोहल्ला इस मॉडल से बनता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा फोकस, सॉरी हेवी इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसी दौरान दुर्गापुर, राउरकेला और आ, भिलाई भिलाई में हेवी इंडस्ट्रीज का निर्माण भी होते हैं। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आ जाता है 61 से लेकर के 66 तक, जहाँ पर दोनों की बात किया जाता है। इसको गर्जियन प्लान कहते हैं, जिसमें एक फूड ग्रेन प्रोडक्शन और इंडस्ट्री दोनों पे, हेवी इंडस्ट्री दोनों पे फोकस किया जाता है। फिर 66 से 69 इनको हम क्या बोल देंगे, प्लान्ड प्लान क्या था, प्लान हॉलीडे बोल देंगे हम 69 तक। फिर 69 से लेकर के 74 तक हो जाएगा फोर्थ फोर्थ 5 ईयर प्लान, जहाँ पर किस में फोकस किया जाता है फोर्थ 5 ईयर प्लान में, दोबारा एग्रीकल्चर में फोकस किया जाता है। फोर्थ प्लान, ओवरऑल फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान आ जाता है, जो कि 74 से लेकर के 78 तक देखने को मिलता है। और ये जो है डीपी धर इनके द्वारा, इनके माध्यम से बनाया जाता है। और इसमें फोकस फिर होता है एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ और इंडस्ट्री। और इसी दौरान पोवर्टी को प्रायोरिटाइज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इतना तक बात हो गया। अब 78 से लेकर के 80, 79, 80, 78 तक हुआ। 78 से लेकर के 80 ये जो पीरियड है, इसको इसमें एक गैप देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान बोल देते हैं। फिर तो हमारा अभी तक कितना हो गया, मतलब 5 5 ईयर प्लान हो गया। अब 80 से लेकर के 85 तक चलेगा 6 5 ईयर प्लान। 6 5 ईयर प्लान, जिसमें पोवर्टी में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। पोवर्टी में कि भाई पोवर्टी 5 इरेडिकेशन करना होगा, और सेल्फ डिपेंडेंस में फोकस किया जाता है। और सेवेंथ में 85 से 90 तक, इसमें भी सेल्फ सफिशिएंसी का बात होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। अच्छा, फिर हो जाता है 90 से 92 वाली एनुअल प्लान। और एट्थ प्लान आते हैं 92 से 97, जिसमें राव मनमोहन सिंह मॉडल फास्ट इंडिकेटिव प्लान, टॉप प्रायोरिटी दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, एम्प्लॉयमेंट को, एडुकेशन को। फिर 9 प्लान 97 से लेकर के 2002 फोकस होता है ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्वालिटी। फिर 10 2002 से 2007 प्रायोरिटी ऑन पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। ठीक है, मतलब दोबारा पॉवर्टी इरेडिकेशन में दोबारा फोकस किया जाता है। ठीक है, पॉवर्टी इरेडिकेशन। और नाइन्थ में क्या देखने को मिला, जस्टिस और इक्विटी के साथ ग्रोथ। 10th में पॉवर्टी इरेडिकेशन और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ 9th में भी ग्रोथ का बात हो रहा है, 10th में भी ग्रोथ का बात हो रहा है। 9th में बोल रहा है ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्वालिटी। यहाँ पर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, और इनकम ग्रोथ होगा तो भाई प्रॉपर्टी इरेडिकेशन हो जाएगा। 11th में 7 से 12 फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th में 12 से 17 फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, तो अब लास्ट टाइम में फाइनली एक बार और रिवाइज करवाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फास्ट 5 ईयर प्लान हो जाता है, जो 51 से 56 तक देखने को मिलता है। और ये हैरोड एंड डोमार, ठीक है, मॉडल के अनुसार ये होते हैं। ठीक है, हैरोड डोमार मॉडल के अनुसार ये होते हैं।
यहाँ पर एग्रीकल्चर, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी में फोकस किया जाता है। अब फिर सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से लेकर के 61 तक देखने को मिलता है, जिसमें पीसी मोहन के अनुसार ये होते हैं, और इसमें हैवी इंडस्ट्रीज के निर्माण होते हैं दुर्गापुर में, और राउरकेला वगैरह में, भिलाई वगैरह में हैवी इंडस्ट्रीज का निर्माण भी इसके दौरान देखने को मिलता है। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आ जाएगा आपका 61 से लेकर के 66, ठीक है, 61 से लेकर के 66 तक थर्ड 5 ईयर प्लान देखने को मिलता है। और ये जो है ये गडगिल के अनुसार होते हैं, और इसमें ग्रेन प्रोडक्शन में भी और इंडस्ट्री दोनों में, हेवी इंडस्ट्री दोनों को फोकस किया जाता है। फिर 60 से 69 तक प्लान हॉलीडे देखने को मिलता है। फिर ठीक है 69, अच्छा, फिर 69 से 74 तक फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान देखने को मिलता है, जिसमें और ज़्यादा फोकस हमारा इसमें दोबारा एग्रीकल्चर में आते हैं, है ना। और उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान देखने को मिलता है 74 से 78, और ये डीपी धर प्लानिंग करते हैं। और यहाँ पर कौन से सेक्टर में फोकस देखने को मिलता है, पोवर्टी पोवर्टी इराडिकेशन, ठीक है, पोवर्टी इराडिकेशन में फोकस देखने को मिलता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फिर दोबारा देखने को मिलता है, ठीक है जी। मतलब फोर्थ में दोबारा एग्रीकल्चर, और फिफ्थ लाइन जो डीपी धर करते हैं उसमें और एक बार एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों साथ, उसके साथ प्रॉपर्टी रिमूवल। फिर 78 से 80 तक जो है रोलिंग प्लान देखने को मिलता है, रोलिंग प्लान। और 80 से 85 सिक्स 5 ईयर प्लान, जहाँ पर प्रॉपर्टी इराडिकेशन में फोकस किया जाता है, और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के बारे में बात किया जाता है। फिर सेवन 5 ईयर प्लान 85 से 90, यहाँ पर क्या है, किसमें, यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, ठीक है। और एट्थ जो 90, अच्छा, इसके दौरान 90 से 92 में एनुअल प्लान, और 92 से 97 में एट, यहाँ पर मनमोहन सिंह मॉडल देखने को मिलता है। फास्ट इंडिकेशन इंडिकेटिव प्लान देखने को मिलता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एम्प्लॉय एजुकेशन में फोकस देखने को मिलता है। 97 से 2002 नाइन्थ प्लान, ग्रो विद जस्टिस एंड इक्वालिटी। 2002 से 7 10th प्लान, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, प्रॉपर्टी एजुकेशन। 11th प्लान 7 से 12 फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th प्लान 12 से 17 फास्ट मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। चलो अब दोबारा हम शुरू से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखे थे, हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है ये फोर्थ पोजीशन में है। अगर देखा जाए तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं, पब्लिक, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम देखने को मिलता है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडियन इकोनॉमी को 3 भाग में बांटा जा सकता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब एक्सट्रैक्ट्स और हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, हंटिंग, फिशिंग, क्वायरिंग। और सेकेंडरी सेक्टर में फिनिश गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई। टर्शियरी सेक्टर में साफ देखने को मिलता है, जैसे कि बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह। फिर हम लोग देखें कि इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया देखने को मिलता है, मतलब ये लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट एंड डेवलप इकोनॉमी, और क्या, रिसोर्स का एफिशिएंट यूज। तो इसी दौरान 1950 में 15 मार्च को प्लानिंग कमीशन का निर्माण होते हैं, जिसका प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं जवाहरलाल नेहरू। हालांकि 2015 में इसका नाम चेंज होकर हो जाता है नीति आयोग। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये इसका शुरुआत 2015 फर्स्ट जनवरी से हो जाते हैं, और इसको थिंक टैंक माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन हो जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के बारे में यहाँ पर चर्चा होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेरोड डोमार जो है मॉडल के अनुसार होता है 51 से लेकर के 56 तक, ठीक है, जिसके अनुसार एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी में फोकस किया जाता है। सेकंड 5 ईयर प्लान देखने को मिलता है 56 से 61, जहाँ पर हेवी इंडस्ट्री दुर्गापुर,
दुर्गापुर, राउरकेला वगैरह में हैवी इंडस्ट्री देखने को मिलता है। अच्छा, फिर थर्ड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी मोहनलाल मॉडल के अनुसार होता है। थर्ड 5 ईयर प्लान गडगिल गडगिल प्लान के अनुसार होता है, जो कि कब से कब देखने को मिलता है, वो हो गया था 56 से 61, ये हो गया 61 से 66 तक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और हेवी इंडस्ट्री दोनों में फोकस किया जाता है। फिर 66 से 69 तक ये होता है क्या बोलते हैं, प्लान हॉलीडे, ठीक है। फिर फोर्थ फाइव ईयर प्लान देखने को मिलता है 69 से लेकर के 74 तक, ठीक है। 69 से लेकर के 74 तक, और यहाँ पर दोबारा एग्रीकल्चर में फोकस देखने को मिलता है। फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 से 78, यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री में फोकस किया जाता है, प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर तो हो, ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लेकिन प्रॉपर्टी इराडिकेशन के बारे में चर्चा यहाँ पर हो जाता है। फिर देखने को मिलता है क्या, 78 से 80 तक रोलिंग प्लान। फिर 80 से 85 तक 6 5 ईयर प्लान, जहाँ पर क्या देखने को मिलता है, प्रॉपर्टी को कैसे हम घटा सकते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी इराडिकेशन और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, ये लेके आता है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी को भाई घटाना है और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस बढ़ाना है। सेवेंथ में 50 से 90 वाला, यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी देखने को मिलता है, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी सेवेंथ में, लेकिन सिक्स में टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। और एट्थ में 92 से 97, इसी के बीच 90 से 92 में एनुअल प्लान देखने को मिला, ठीक है, एनुअल प्लान देखने को मिला 90 से 92। और 90, ठीक है, 90 से 92, फिर 92 से 97 एट्थ प्लान, राम मनमोहन सिंह मॉडल फास्ट इंडिकेटिव प्लान, टॉप प्रायोरिटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। फिर नाइन्थ 97 से 2002 ग्रोथ विद जस्टिस इनइक्वालिटी। 10th 2002 से 2007 मार्केट इनकम ग्रोथ विद प्रॉपर्टी इरेडिकेशन। 11th 7 से 12 फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 12 12 से 17 फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। इतना हम लोग देख लिए हैं, अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम प्रॉपर्टी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह देखेंगे, क्या होते हैं क्या नहीं, ठीक है। इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू जीके फंडर। राधे राधे।